हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आपको नोट मेकिंग के बारे में बताऊंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हो और कैसे अपने एक इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो। तो आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए नोट मेकिंग स्टूडेंट्स क्या है। नोट मेकिंग एक आर्ट है और ये क्या, एक शॉर्ट रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। ये क्या है, एक शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड होता है फैक्ट्स का। तो देखिए नोट मेकिंग करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप उनको फॉलो करें एक बार। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको अपने पैसेज को केयरफुली रीड करना है। देन आफ्टर क्या करना है, ट्राई टू गेट द मेन थीम एंड सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। उसके बाद आपको तुरंत ये फाइंड आउट करना है उसकी थीम और उसके ऑब्जेक्ट को। देन आफ्टर यू मे आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से ही पूछ सकते हो और ये पूछना है आपको, व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट। एक्चुअली ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है। दिस विल प्रोवाइड यू द कंक्लूजन। जब आप ये अपने आप से पूछोगे ये पैसेज किसके बारे में है, तो उससे आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा, उस पैसेज का पूरा जो मीन्स है वो पता चल जाएगा। देन आफ्टर आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स। फिर आपको उस पैसेज के अंदर मेन आइडियाज और इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स को फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर मेक नोट्स मेन आइडियाज अंडर हेडिंग्स। आपको फिर नोट्स, अपना नोट मेकिंग करनी है, मेन आइडियाज लिखने हैं, वो भी हेडिंग्स के अंदर, ठीक है, और उनके सब पॉइंट्स के अंदर। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, नोट मेकिंग एक्चुअली 5 मार्क्स हमें नोट मेकिंग के मिलते हैं और 3 मार्क्स हमें समरी के मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप नोट मेकिंग करें तो सबसे पहले टॉप पर आपको नोट मेकिंग लिखना है। देन आफ्टर टाइटल लिखना है और फिर अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, पैराग्राफ फर्स्ट है जैसे, क्योंकि जो पैसेज होता है वो पैराग्राफ्स में ही होता है। पैराग्राफ 1 2 3 4 और 5 और एग्जैक्टली 6 भी हो सकता है। तो उसी के बिहाफ पर आप अपने यहां पर मेन हेडिंग को मेंशन करेंगे। जैसे कि पैराग्राफ फर्स्ट में से आप सबसे पहले पैराग्राफ फर्स्ट को देख रहे हैं, तो फर्स्ट में से आप एज ए मेन हेडिंग निकालेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे कि उस पैराग्राफ के अंदर किसके बारे में ज्यादा बात हो रही है, तो वो एज ए मेन हेडिंग हो जाएगी। और क्या क्या बातें हो रही हैं वो इसमें इंक्लूड करना ही है आपको सब हेडिंग्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको सेकंड पैराग्राफ से मेन हेडिंग निकालनी है और फिर उसके सब हेडिंग्स को मेंशन करना है, सब पॉइंट्स को मेंशन करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखिए, अगर पैसेज आपका 5 पैराग्राफ्स का है तो कम से कम एटलीस्ट 5 ही आप मेन हेडिंग मेंशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और देन आफ्टर की टू एब्रीविएशन। स्टूडेंट्स की टू एब्रीविएशन का भी 1 नंबर मिलता है। तो की टू एब्रीविएशन आप देख लें कैसे करते हैं। यहां पर आपको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे GOVT गवर्नमेंट होता है, इन्फो इंफॉर्मेशन, LTD लिमिटेड, डेफ्ट। तो ये तो मैंने रैंडमली ऐसे ही आपको समझाने के लिए यहां पर यूज किए हैं, बट आपको अपने पैसेज में से वो वर्ड्स उठाने हैं जिनकी आप की टू एब्रीविएशन करेंगे। इसके बाद देखिए समरी है। समरी 3 मार्क्स की आती है और 3 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। देखिए समरी शुड बी ब्रीफ। समरी को आप पहले तो शॉर्ट में लिखोगे, शॉर्ट समरी होती है ये, और शुड बी मेड यूजिंग नोट्स प्रिपेयर्ड। और देखिए ये जो समरी आप लिख रहे हो, तो जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं से रिलेटेड होनी चाहिए। देन आफ्टर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन कीप्स इन माइंड। आपको क्या माइंड में रखना है, वर्ड लिमिट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, वर्ड लिमिट को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। लगभग 50 वर्ड्स के अंदर हमें ये लिखनी होती है समरी, ठीक है। और इन समराइजिंग वी एक्सपेंड द पॉइंट्स इनटू फुल सेंटेंस। एक्चुअली हमें समरी के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स हैं, मेन आइडियाज हैं, वो फुल सेंटेंस में लिखने होते हैं। वी डोंट राइट इन फ्रेजेस। एक्चुअली हमको फ्रेज का यूज नहीं करना है। नोट मेकिंग के अंदर हम फ्रेज का यूज करते हैं, बट समरी के अंदर हमें फुल सेंटेंसेस में लिखना होता है। द समरी विल कंटेन ऑल द मेन आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल। समरी के अंदर वो सारे मेन आइडियाज इंक्लूडेड होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आपको एक एज ए सैंपल बताता हूं नोट मेकिंग कैसे करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक पैसेज है। ये एक अनसीन पैसेज है जिसके अंदर 5 पैराग्राफ्स इंक्लूडेड हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने देखा है इसमें, क्योंकि ये पैसेज मैंने रीड किया है, और देन आफ्टर जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, तो मैंने जो इसमें जैसे मनी के बारे में बात की जा रही है, और मैं देख रहा हूं बार बार मनी, नॉलेज के बारे में बात हो रही है। तो यहां से हमें ना टाइटल के बारे में पता चल जाएगा कि टाइटल किसके बारे में हो सकता है। फिर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हो मैंने उनको अंडरलाइन किया है। तो आइए अपनी नोट मेकिंग को स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए नोट मेकिंग और टाइटल हमने क्या लिख दिया है, वेल्थ वर्सेस नॉलेज। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इस पैसेज के अंदर वेल्थ और नॉलेज की बात हो रही थी, तो इसलिए हमने टाइटल को वही लिख दिया है। आप देखिए आपके पास अगर कोई भी डिफरेंट पैसेज आएगा, डेफिनेटली डिफरेंट ही आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें से मेन हेडिंग को फाइंड आउट करोगे, सॉरी टाइटल को फाइंड आउट करोगे। फिर आप एज ए पैराग्राफ जो 1 है, फर्स्ट है, उसमें से मेन हेडिंग निकालेंगे। तो हमने उसमें से मनी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो हमने अपने उस पैसेज में से, तो देखिए यहां पर ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें से हमने एज ए मनी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो हमने एज ए मनी को सर्वाइवल के लिए एज ए एसेंशियल माना है, तो वहां से हमने इसको मेन हेडिंग एज ए बना लिया है। अब इसी के बारे में इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं उसमें, जैसे कि कंफर्टेबल लाइफ गिव्स पावर, मोर मनी, मोर परचेजिंग पावर्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर फुल सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है, फुल सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है, आपको शॉर्ट में ही लिखना है। फुल सेंटेंस नहीं यूज करना है, कोई सब्जेक्ट यूज नहीं करना है, कोई वर्ब यूज नहीं करनी है, आपको बस जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करना है। तो हमने ये जो पॉइंट्स फर्स्ट हेडिंग के अंदर लिखे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहां अंडरलाइन कर रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड हेडिंग, मेन हेडिंग हमने लिखा है इंक्वायरिंग वेल्थ नीड्स नॉलेज। तो देखिए अब हमने सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं, तो इसमें एक्वायर वेल्थ, फिर देन आफ्टर हम देख रहे हैं फेस लाइफ, बिल्ड योर कैरेक्टर, अर्न मनी। तो दीज आर द की पॉइंट्स, तो हमने उन्हीं पॉइंट्सों को यहां पर मेंशन किया है। 2.1 नॉलेज हेल्प फेसिंग लाइफ, बिल्ड्स कैरेक्टर, नॉलेज एक्विजिशंस फॉर अर्निंग मनी। तो ये वही पॉइंट्सों को हमने यहां पर इंक्लूड किया है। ऐसे ही हमने थर्ड हेडिंग को मेंशन किया है ब्रॉडर एंड डीपर नॉलेज। तो ब्रॉडर एंड डीपर नॉलेज भी आप देख सकते हैं थर्ड पैराग्राफ के अंदर यहां पर लिखा है, और सेम सिमिलरली हमने उनको उन्हीं पॉइंट्सों को यहां पर अंडरलाइन कर लिया है जो हमने अपनी नोट मेकिंग में यूज किया है। अंडरलाइन से मतलब आप लोगों आपको ना ये आइडिया लग जाएगा कि इसके बारे में, किसके बारे में, इस पैराग्राफ के अंदर किसके बारे में ज्यादा बात की गई है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ जो मेन हेडिंग हमने बनाई है टू काइंड्स ऑफ नॉलेज। तो फोर्थ हेडिंग जो हमने बनाई है टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, आप देख सकते हैं इसमें टू काइंड्स ऑफ नॉलेज की बात की गई है इसमें, इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने उसको फोर्थ हेडिंग को एज ए टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, जैसे कि अपैरा विद्या लोअर नॉलेज, पैरा विद्या हायर नॉलेज, ये सारे के सारे पॉइंट्स उस पैराग्राफ के अंदर मेंशन हैं, तभी तो हमने इनको यहां पर मेंशन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज हेडिंग हमने मैटेरियल वेल्थ को मेंशन किया है। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ हेडिंग के अंदर, तो आप देखिए मैटेरियल वेल्थ को यहां पर इंक्लूड किया गया है, तो हमने एज ए फिफ्थ हेडिंग भी मैटेरियल वेल्थ यहां पर लिखा है। और हमने ये सब पॉइंट्स लिए हैं, सब हेडिंग्स लिए हैं, जैसे कि एन इम्पीडिमेंट्स और सोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस या वेनिस्ड बाय गॉड। तो देखिए ये पॉइंट्स हमने यहां पर इंक्लूड किए हैं। देन आफ्टर हमने यहां पर की टू एब्रीविएशन का यूज किया है इसी पैराग्राफ्स में से, और पूरे पैसेज के अंदर हर पैराग्राफ्स में हमने एक एक वर्ड को उठाया है। जैसे एसेंशियल, तो देखिए एसेंशियल लिखा है, कंफर्टेबल, परचेजिंग, नॉलेज, अर्निंग, लिबरेशन, अटेनिंग, हायर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने उस पैसेज में से उठा करके यहां पर की टू एब्रीविएशन में यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आफ्टर देखिए समरी है, और समरी को जैसे हमने अपने फर्स्ट हेडिंग के अंदर जैसे लिखा था मनी इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड कंफर्ट लाइफ, तो सेम सिमिलरली हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पॉइंट्स थे वहां हमने शॉर्ट वे में लिखे थे, यहां हमने इनको फुल सेंटेंस में लिख दिया है। तो आप भी अपनी नोट मेकिंग को और समरी को इस प्रकार बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नोट मेकिंग अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।